हे हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के ऊपर जो हम सब कहीं ना कहीं दिमाग में बैक एंड में रहता ज़रूर है पर फॉलो नहीं करते हैं, और बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह देते हैं कि सामने वाला इंसान डिस्टर्ब सा हो जाता है। ये ऐसा टाइटल दिया, एक ऐसा टाइटल है, ऐसा टैग, एक ऐसा जजमेंट जो सामने वाले इंसान को दहला देता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम पूजा अंजनीकर है। मैं एक लाइफ कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ट्रेनर हूँ। बाय प्रोफेशन में एक स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर हूँ। पिछले 20 ईयर्स से मैं इस एजुकेशन सेक्टर में हूँ और मैं आपके लिए वीक में एक बार अलग कंटेंट्स के ऊपर, जैसे सोशल, रिलेशनशिप, लाइफ के रिलेटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। गाइस, ये जो एक काइंड ऑफ एलिगेशंस भी बोल सकते हैं या जजमेंट भी बोल सकते हैं। तुम मोटी हो, तुम्हें थायराइड है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी यह सबसे पहले पूछे, तुम्हें थायराइड है, तुम मोटी हो, तुम एक्सरसाइज नहीं करती हो क्या, तुम डिप्रेशन में हो। सो ये जो चीज़ें आपको पूछी जाती है ना, दिस थिंग्स लाइक ये जजमेंट है, ये थॉट प्रोसेस है। एक आपको बाहर से देखकर आपको जज करते हैं। किसी को नहीं पता कि आप उस मोटी सी बॉडी के अंदर आप कैसे हो, या एक पतली सी बॉडी के अंदर आप कैसे हो। एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी को पसंद करना है लाइफ में, किसी को चूज़ करना है लाइफ में, और आप चूज़ करते वक्त आप देखते हो कि पर्सन की हाइट कैसी है, पर्सन की बॉडी कैसी है, पर्सन दिखता कैसे है, पर्सन का कलर कैसा है, पर्सन क्वालिफाइड है या नहीं है, कितना कमाता है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। पर आपको कैसे पता चल जाता है कि पर्सन का नेचर कैसा है? नेचर तो उसी बात पता चलता है जब आप रहते हो, जब साथ में रहते हैं तब पता चलता है कि ओके, ये पर्सन है तो बड़ा खूबसूरत, ये वेल मेंटेन तो है, पर यार 2 दिन नहाता नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट दैट पर्सन इज मेंटेनिंग बट बाय अदर वेज। तो ये तो जो होती है हिडन, अंदर में जो चीज़ें होती हैं। दूसरा आप देखोगे कि कोई पर्सन बहुत डार्क है बट ही कीप्स हिमसेल्फ वेरी क्लीन, बहुत एकदम परफेक्ट होते हैं, अप टू डेट होते हैं, अपनी अपनी जगह क्लीन रखते हैं, खुद को क्लीन रखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिसके लिए आप कभी सोचा ही नहीं होगा कि यार ये अपने आप को अंदर से भी बहुत स्ट्रांग रख रहे हैं, अंदर से भी ही इज़ वेरी हेल्दी। तो हम जो लोग होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से माइन्यूट सेक्शन के अंदर किसी को जज कर देते हैं, किसी के ऊपर एक मत बना लेते हैं, एक ओपिनियन बना लेते हैं, और उसके ऊपर ही आप आगे की ज़िंदगी क्या फ़ैसला करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि समझो किसी को खाना पकाने नहीं आता, या किसी को क्लीननेस पे इतना इंटरेस्ट नहीं है, और जस्ट बिकॉज पर्सन आप अपने ऑफिस के आने के बाद थक के आराम करना चाहता है और नहीं चाहता कि वो कुछ घर के काम करे या डोमेस्टिक काम करे, तो क्या हम उसको ऐसा जज कर ले कि वो लेज़ी है, या उसको ऐसा जज कर ले यार तुम तो बहुत अलग लाइफस्टाइल की हो, या उसको ऐसा जज कर ले कि ओके तुम्हें गंदगी में रहना बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, दैट इज़ गिविंग जजमेंट, जब वो अंदर का नेचर ही नहीं जानते। ये कंप्लीट वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था इज़ दैट कि पर्सन जो होता है उसका नेचर जो होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे कोई इंसान बाहर से बहुत खूबसूरत है, बहुत सॉफ्ट वॉइस में बात करता है, बहुत आपको एक अलग एक्सपीरियंस करवाता है, पर जैसे ही आप उस पर्सन के करीब जाते हो, वो आपसे मीठी मीठी बात करके, कनिंग नेचर का होता है, और मीठी मीठी बात करके आपको कहीं फंसा देता है, या कहीं आपको लूट लेता है, या पता नहीं कहीं कुछ अलग लेवल का हार्म आपको पहुंचाता है। तो आज आपको ये सोचना है कि किसी के साथ एक ब्लैक एंड वाइट पर्सनालिटी साथ चलते हुए कितना बड़ा हार्म होने वाला है, या
एक पर्सन जो आपका दिल तोड़ के आपको धोखा दे के निकल गया है, वो कितना हार्मफुल होने वाला है, ये आपको ये देखना है। सी गर्ल्स जो आज जिनको पिंपल्स आते हैं वो बहुत वरीड होते हैं कि कॉलेज में हम जब जा रहे हैं हमें पिंपल्स आ रहे हैं तो लोग हमें देखेंगे किस नज़रों से, वो हमसे बात भी नहीं आके करेंगे, कौन मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करेगा। देखिए, आपसे कोई दोस्ती करे या ना करे, दैट्स लीस्ट बॉदर्ड। आप खुद से दोस्ती करे हो या नहीं करे हो। पर्सन जो आपको बाहरी रूप से देख रहा है वो पहली तो आपसे लायक ही नहीं है कि वो आपसे कुछ भी रिश्ता रखें, क्योंकि उन्होंने उतना टाइम भी नहीं दिया कि वो आपको अंदर का नेचर संभाले। किसी को रिजेक्ट करने के लिए भी एक वक्त दीजिए, किसी को अपने लाइफ से बाहर निकलने के लिए भी उसके करीब जाके उसको जानने की कोशिश कीजिए कि इसकी सोच कैसी है। इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ द पर्सन थिंग्स, इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ द पर्सन इज़ बिहेविंग विथ यू, उसका इनर सोल कैसा है। इनर सोल बहुत मैटर करता है। मैंने एक पर्सनालिटी देखी थी, जो पर्सनालिटी प्रोफेशनल पर्सनालिटी है, जो पोस्ट डॉक्टरेट तक की भी डिग्री लेकर बैठे हैं और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है बाहर की, सॉफ्ट स्पोकन है और मतलब लोग उनसे जब उनके साथ वो बात करते हैं तो ही वॉज वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन। अब यही पर्सन अंदर के लाइफ में, अंदर के लाइफ में इतना क्रूअल पर्सन था कि वो अपने मतलब उनके साथ अगर किसी ने बैड बर्ताव किया तो शायद से वो पर्सन जिंदा भी ना बचे। मतलब इतना क्रूएलिटी भरा था। दूसरी बात, उनको किसी को माफ़ करने नहीं आता था, या उनका अंदर से इतना नेचर था कि अगर उनको किसी ने कुछ बोल दिया दैट पर्सन विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। सो ऐसी पर्सनालिटी के लिए आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट करेंगे अपने लाइफ में, जस्ट बिकॉज वो अच्छे से बात करते हैं करके आप उन्हें एक ऊपर का दर्जा दे देते हो। बट कोई ऐसा सिंपल सा भी पर्सन होगा जो एकदम क्लीन हार्टेड होगा, जो ज़बान पे जो है वही दिल में रखने वाला होगा। कोई ऐसा पर्सन होगा जो शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, बट वो इनर कॉन्शियस माइंड में, इनर सोल में वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना खूबसूरत है कि ऐसा पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई ऐसा पर्सन लाइफ में कि जिन्हें शायद कुछ काम करने नहीं आता है घर का, बट वो किसी और चीज़ में एक्सपर्ट हो, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उनके करीब जाएंगे। और हमें पता, लाइक लोग जब उन्हें एक्सेप्ट करते हैं अपने अपने लाइफ में, अपने क्या बोलते हैं, उनके साथ जब बिताते हैं समय, जब वो उनके साथ समय बिताते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कितना खूबसूरत पर्सन को एक्सेप्ट किया है। तो इसीलिए जब आप देखते हो ना, दो अलग अलग, कोई लंबा होता है कोई छोटा रहता है, फिर भी वो लोग कपल रहते हैं। कोई बहुत फेयर होता है, उनकी गर्ल जो होती है वो वाइट ब्लैक होती है, फिर भी दे आर वेरी गुड टुगेदर। हम लोग सोचते नहीं यार क्या सोच के इसको पसंद किया, उसको ही पता कि उसने क्या सोच के पसंद किया, बिकॉज उसने अंदर की खूबसूरती देखी है जो आप लोगों ने नहीं देखी है। तो इसीलिए बॉटम लाइन ये है कि किसी को भी बाहरी रूप से जब आप परख रहे हो तो उसका आपको कोई भी आने वाले टर्म में फ़ायदा होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। यू विल लैंड योर सेल्फ इन टू प्रॉब्लम। आप किसी को भी ये बोलकर कि नहीं यार तुम तो बहुत खूबसूरत हो, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, यार योर बॉडी इज़ वेरी सेक्सी, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, ऐसे अगर आप करोगे ना, दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी फेस। आपको वो लोग कोई खुशी नहीं देकर जाने वाले हैं। आपको ऐसे लोग हमेशा आपका इतना बड़ा नुकसान कर देंगे, एक तो आपका टाइम खा जाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन के पीछे भाग रहे हो जो सिर्फ खूबसूरती आपने उनमें देखी और कुछ भी नहीं देखी। और मैंने ना आजकल के लड़के को ये भी देखा है बोलते हुए, अरे यार कितनी क्यूट है यार, कितनी हॉट है यार, आई जस्ट वांट द गर्ल लाइक। ये जो दिमाग का फितूर है, ये क्रेज़ है ना, जस्ट लेट इट गो। योर जस्ट, अगर आप कोई एक सेंसिबल पर्सन हो तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें इज़ अटर अननेसेसरी स्टफ्स। क्योंकि जो बहुत खूबसूरत है वो अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। बाहर से तो ऑटोमेटिकली आप कभी भी किसी मोटे को पतला कर सकते हो, किसी काले को गोरा कर सकते हो, किसी की प्लास्टिक सर्जरी करके खूबसूरत सा चेहरा ला सकते हो, ये साइंस तरक्की कर दिया है। पर किसी का इनर नेचर बदलना इम्पॉसिबल है।
किसी का एक थॉट प्रोसेस बदलना इम्पॉसिबल है, किसी का अंदर से सोल बदलना इम्पॉसिबल है। जो बॉर्न कनिंग है वो कनिंग ही रहने वाला है, जो बॉर्न पथेटिक है, अंदर से बैड है, क्रूअल है, वो उतना ही क्रूअल और बनने वाला है। उसको उसके गुड लुक से और ये सब चीज़ों से एक्सेप्ट करोगे तो अपने लाइफ को ही झांडूम बना लोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट रिग्रेटिंग कि यार मैंने क्या सोच के इससे शादी की, या क्या सोच के उससे दोस्ती की, या क्या सोच के आई अलाउड द पर्सन इन टू माई लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इन मटीरियलिस्टिक होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है आपको कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती अपने लाइफ में। सो वेन एवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन, काइंडली टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द पर्सन, व्हेन व्हाट द पर्सन इज़ इनसाइड। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप किसी पर्सन से ऐसे कि ऐसे उसको एक्सेप्ट करो जैसा है, और प्लीज़ कोई ऐसा स्टेटमेंट्स मत यूज़ करो ये बोलकर कि यार तुम पतली हो जाती ना तो और खूबसूरत लगती, यार थोड़ा कलर चेंज कर लेना तो और खूबसूरत लगती। बस ये सोच के उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, वो जैसा है वैसा अच्छा है। क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो केयरिंग है, क्या वो आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें देखिए, उसकी सोच कैसी, ये सब चीज़ें देखिए, और उस चीज़ के लिए पर्सन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करके एज इट इज़ पर्सन के साथ मूव करते रहिएगा, चलते रहिएगा साथ में। जितने लोग आप चलते रहोगे साथ में, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आपकी लाइफ में तभी लोगों को बाहर करना जब आप उनके साथ कुछ गलत एक्सपीरियंस कर लेते हो। ऐसे लोगों को जो सिर्फ चेहरे के ऊपर या पर्सनालिटी के ऊपर जज करने से अच्छा उनको अपने लाइफ से तब बाहर निकालना जब उन्होंने आपका कोई लाइफ का नुकसान किया है या उनका नेचर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तब उनसे आप अच्छे से प्यार से अलविदा करके निकल जाना, अपने आप को डिस्टेंस उनसे दूरी बना के रखना। बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंसेस, प्लीज़ डोंट रिजेक्ट एनीबडी और प्लीज़ डोंट पास जजमेंट, क्योंकि हम उनसे कहीं गुना आप सोच भी नहीं सकते उतनी कहीं गुना क्वालिटीज़ उनमें हो सकती है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मेरे आने वाले वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा वो भी बताइएगा। आई डू अंडरस्टैंड ये वीडियो लिटिल बिट सॉफ्टर गया है बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल, बट फिर भी मैं लास्ट वीक से कोई वीडियो नहीं लेकर आई थी, और ये कंटेंट जो था मुझे I had one of my friend who has been gone through a setback and a disturbance just because she was madly in love with a man who was utter like a kind of charming personality, or she was really mad with, and then one fine day she understood that this person is not at all honest, not at all like he does not has a good attitude, even he does not have inner soul, is also he can't mercy also on anyone, he can't control his anger, he can't be from inside only he can't be happy for others, he's very jealous and he passes judgment just like that. So she just left that relationship and she just came out, and it was a very traumatic situation for her. So guys, this is more important to understand that अपने लाइफ में, इन आवर लाइफ वी नीड टू एक्सेप्ट पीपल हु आर गुड फ्रॉम इनसाइड and who have a great soul, and is only possible when you be with them as it is, without judging them, without passing them comment, without transforming them, without changing them, just accept them as they are. Thank you for watching my video. I'll surely be back with you all. Thank you. दोबारा ज़रूर मिलूँगी. Bye bye.